हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि हम लोगों ने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, जिसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट एनिमल टिश्यूज को डिस्कस कर रखा है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीटली फोकस्ड होगा के कॉकरोचेस के ऊपर। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉकरोचेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके मॉर्फोलॉजी के बारे में और उनके एनाटॉमी के बारे में। बेटा मॉर्फोलॉजी the study of external structure of an organism and anatomy the study of internal structure and their functioning। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा मूव करते हैं किसके ऊपर, कॉकरोचेस के ऊपर। तो बेटा कॉकरोचेस के बारे में क्या जानते हैं? सो दिस कॉकरोचेस आर नोन एज पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, है ना, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। तो चलो हम लोग इसको थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं, कॉकरोचेस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जब हम लोग कॉकरोचेस को क्लासिफाई करते हैं तो इसका किंगडम क्या होगा, कॉकरोचेस का किंगडम क्या होगा, किंगडम। तो ये किस किंगडम से बिलोंग करेंगे? किंगडम तो भाई सबको पता है, किंगडम क्या होगा, एनिमेलिया। किंगडम क्या है, एनिमेलिया। फाइलम क्या है, फाइलम क्या है, किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? सो फाइलम है इनका आर्थ्रोपोडा। ओके, ऑर्डर क्या है, सर क्लास क्या है, क्लास है इंसेक्टा। ऑर्डर क्या है, बाल्टोरिए। जेनस, तो जेनस है इसका पेरिप्लेनेटा। और स्पीसीज, तो स्पीसीज हो जाएगा बेटा इसका क्या चीज, अमेरिका। तो इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? सो दीज आर कॉल्ड अमेरिकन, ठीक है, दीज आर कॉल्ड अमेरिकन कॉकरोचेस। तो कॉकरोचेस का किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जेनस और स्पीसीज हम लोगों को पता चल गया। अब यह बोलता है कि ये जो कॉकरोचेस है ये कैसे है, दीज आर नॉक्टर्नल, है ना। तो नॉक्टर्नल बोलने का मतलब क्या होता है, क्या कॉकरोचेस कब निकलते हैं अपने शिकार के लिए? कॉकरोचेस निकलता है अपने शिकार के लिए रात के समय पे। जब तुम लोग अपने किचन से ना सब कुछ छोड़ के चले जाते हो तो कॉकरोचेस आता है धीरे धीरे तुम्हारे किचन में, क्या ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। सो दे फाइंड देयर फूड के और दे move out in search of food in night, so we call them as the nocturnal। okay, nocturnal होने के साथ साथ ये कैसे है, these are omnivorous। तो omnivorous का मतलब क्या है, omnivorous they eat both, है ना, फ्लैश एंड वेजिटेबल। वेजिटेबल के प्लांट्स, है ना, ये प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खा सकते हैं। These are ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझ लो, इनको क्या बोल रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलने का मतलब क्या है, दैट द बॉडी इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी जर्मिनल लेयर्स? बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स, 1 के देन 2 एंड दी 3, है ना। तो इनके बॉडी में कितने जर्मिनल लेयर्स है, 3 जर्मिनल लेयर्स है। ओके, तीन जर्मिनल लेयर है। तो बाहर वाला क्या कहलाता है, एक्टोडर्म, है ना, बाहर एक्टोडर्म, फिर मिडिल वाला मेसोडर्म और अंदर वाला इंडोडर्म, है ना। तो तीनों डर्मल लेयर होंगे, तीनों जर्मिनल लेयर इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फॉर्म होंगे, जिनसे कि इनका बॉडी बना हुआ है। ओके, बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। कैसा है बॉडी? बॉडी बोलता है बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। तो बायलैटरली सिमेट्रिकल बोलने का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब कि अगर इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को ऐसे ले लो, ठीक है, अगर इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को ऐसे ले लो तो इसके बॉडी को हम 2 इक्वल हाफ्स में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, है ना। सो द बॉडी विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इफ वी पास अ प्लेन थ्रू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसका बॉडी क्या हो सकता है, 2 इक्वल हाफ्स में बट सकता है ना, दैट इज 2 इक्वल हाफ्स। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज के बायलैटरली सिमेट्रिकल।
ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या चीज पता चला, नॉक्टर्नल, ऑम्निवोरस, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल बेटा की बोलते हैं जमीन में रहते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक, सेगमेंटेड बॉडी, बॉडी के अंदर क्या पाया जा रहा है, सेगमेंट पाया जा रहा है। दीज आर टीलोमेट। टीलोमेट बोलने का मतलब क्या है, दैट दे हैव द बॉडी कैविटी, ठीक है, इनके पास क्या है, बॉडी कैविटी है, ठीक है, दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी, तो इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है, सेलोमेट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आओ यहाँ पे समझाते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कैपिलरीज प्रेजेंट है, कैपिलरीज कैसे बनते हैं बेटा, तो कैपिलरीज हम लोग जानते हैं कि जब आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स के फाइन नेटवर्क है ना, आर्टरीज और वेन्स के फाइन नेटवर्क्स आपस में कंबाइन होते हैं। तो सपोज कर लो ये एक आर्टरी है, सॉरी ये एक आर्टरी है और ये एक वेन है, और दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन किस जगह पे कर रहे हैं, ओके, एट द रीजन वेयर दे हैव द फाइन ब्रांचिंग। सो दिस फाइन ब्रांचिंग्स, आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स, ओके, दे गेट एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड फॉर्म a network of thin blood vessels which are in close contact of the tissues। देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक थिन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल बनाया है, कि ब्लड वेसल्स का क्या चीज, एक बहुत ही पतला सा नेटवर्क बनाया है जो कि किसके कांटेक्ट में है, इन द कांटेक्ट ऑफ आवर बॉडी टिश्यू, तो बॉडी के टिश्यूज के कांटेक्ट में है। दूसरी चीज कि ये जो कैपिलरीज होता है इनका मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होता है ना, इनका मेम्ब्रेन बहुत थिन होता है, जिससे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट या फिर के सब्सटेंसेस को एक्सचेंज होने में इजी होता है, बहुत ही आसानी होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है इस आर्टरी से कहाँ चला जाएगा, टिश्यूज में, और टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कहाँ मूव कर जाएगा, इन के वेन्स में। क्यों हो रहा है, ड्यू टू दी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो अगर कहीं पे ऐसा सर्कुलेशन हो रहा है जहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू ब्लड से के न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज हो रहा है टिश्यूज के साथ, तो ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेशन, है ना, ऐसे सर्कुलेशन को क्लोज। लेकिन इफ वी हैव अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी है और इस बॉडी के अंदर एक क्या है, कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, है ना, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो ये जो के अंदर का ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी हम बोल रहे हैं, चलो इसके अंदर का ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। तो ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दिस इज कॉल्ड हेमोसियोल। इसको क्या बोल रहे हैं, हेमोसियोल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड हेमोसियोल, ठीक है। कैविटी क्या कहला रहा है, हेमोसियोल। अब इस कैविटी के अंदर कुछ फ्लूइड भी भरा हुआ है ना, सो दिस फ्लूइड व्हिच इज फिल्ड इनसाइड दिस कैविटी, इट इज द हेमोलिम्फ, ठीक है, इट इज ए हेमोलिम्फ। अब ये जो हेमोलिम्फ है, इस हेमोलिम्फ के अंदर क्या एब्सेंट है, सो रेड ब्लड सेल्स आर एब्सेंट, ठीक है, hemoglobins are absent, and this blood it is in direct contact of their body cells, ठीक है, इसके जो बॉडी सेल्स है इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है ये ब्लड, ठीक है। तो जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी नरिशमेंट इसको पहुंचाना है वो डायरेक्टली क्या होगा, कि डिफ्यूज कर जाएगा इस ब्लड से, कहां पे, सेल्स पे। तो ब्लड डू नॉट के ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स और गैसेस इन दी बॉडी ऑफ दिस कॉकरोचेस, ठीक है। कॉकरोचेस के बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन के ब्लड के थ्रू नहीं होता, ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं होता। ये जो ब्लड है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे भरा हुआ है, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स गेट डायरेक्टली डिफ्यूज इनटू दी सेल्स, ठीक है। ये यहाँ से सेल्स के अंदर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, बिकॉज दीज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ दीज सेल। समझ में आ गया बात, ठीक है। So that's why we say that the cells are bathed by the blood in the open circulatory system, है ना। So the cells are bathed by the blood, or you can say cells are in direct कांटेक्ट ऑफ ब्लड, खून से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, खून से डायरेक्टली मिला हुआ है, तो क्या होगा, आराम से ये इससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेगा। तो अगर यहाँ पे ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स आके एक कैविटी के अंदर ओपन हो रहा है, ओके, एक कैविटी के अंदर ओपन हो रहा है, एंड दिस कैविटी इज ट्रांसपोर्टिंग द न्यूट्रिएंट के इनटू द सेल, देन सच टाइप ऑफ के सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी नोन एज ओपन circulatory system, okay, and these are closed circulatory system, okay.
अब यहाँ की बात आते हैं कॉकरोच के बॉडी के बारे में। तो कॉकरोच का बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? कॉकरोच का बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा है? हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। तो जल्दी से इसके बॉडी के पार्ट्स को हम लोग लेबल कर लेते हैं। तो इसके बॉडी में 3 पार्ट्स है। कौन कौन सा है? हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। तो हेड जो है इसका कैसा है? ट्राइंगुलर हेड है ना। सबसे पहला यहाँ पे क्या लिख दोगे? हेड। कैसा हेड है? ट्राइंगुलर हेड है। ट्राइंगुलर हेड है। हेड के पास क्या क्या है? सो दिस हेड इट कंटेन्स के 3 स्ट्रक्चर। कौन कौन सी स्ट्रक्चर है इसके हेड के पास? तो इसके हेड के पास है, हम लोग देखते हैं इसका एंटेना, ठीक है, सबसे पहले तो। दूसरा इसके पास क्या है? इसका कंपाउंड आईज, ठीक है, कंपाउंड आईज। तीसरा स्ट्रक्चर इसके पास क्या है भाई? तो इसका माउथ। ये 3 स्ट्रक्चर्स कहां पे प्रेजेंट है? ये 3 स्ट्रक्चर इसके हेड में प्रेजेंट है। यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा क्या चीज? ऐसे एंटीना के, और यहाँ से इसका यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को? माउथ पार्ट। ओके, हियर वी विल फाइंड दी माउथ। सो यहाँ पे इसका माउथ है, ठीक है, यहाँ पे एंटीना है, एंड हियर वी फाइंड दी आईज, ठीक है। इसका क्या होगा? आईज होगा, कंपाउंड आईज इस साइड पे, ठीक है। सो दे हैव दिस कंपाउंड आईज। तो क्या है इनके पास? हेड में एंटीना, कंपाउंड आईज एंड माउथ के। दूसरा इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट है इसका थॉरैक्स। तो थॉरैक्स भी 3 पार्ट में बटा हुआ है, प्रोथॉरैक्स, मेसोथॉरैक्स एंड मेटाथॉरैक्स, ठीक है। ये क्या है? ये है प्रोथॉरैक्स, ठीक है। ये क्या है? दिस इज दी मेसोथॉरैक्स, एंड ये क्या है? दिस आर दी मेटाथॉरैक्स। अब इस प्रोथॉरैक्स, मेसोथॉरैक्स एंड मेटाथॉरैक्स के बाद इसके बॉडी का जो एब्डोमिनल पार्ट है, पेट वाला पार्ट है, ये कितने सेगमेंट्स में बटा हुआ है? 10 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंदर, है ना। तो देर आर 10 सेगमेंट्स इन देयर एब्डोमेन। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स है? 10 सेगमेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें, ठीक है, तो इनके ये जो हमारे ये थॉरेसिक सेगमेंट है, तो इस थॉरेसिक सेगमेंट्स के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स है। अब यहाँ पे मेसोथॉरैक्स से 2 स्ट्रक्चर्स जुड़ा हुआ है। पहला तो हम लोग देखेंगे मेसोथॉरेसिक लेग। यहां से क्या निकलेगा? मेसोथॉरेसिक लेग, ठीक है। दूसरा इस मेसोथॉरैक्स से क्या डेवलप हो रहा है? दूसरा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है मेसोथॉरेसिक विंग्स। अभी बात कर लेंगे कि मेसोथॉरेसिक विंग्स किसे कह रहे हैं। अब दूसरा क्या है? मेटाथॉरैक्स, ठीक है। तो मेटाथॉरैक्स से कौन कौन सा स्ट्रक्चर हो रहा है? तो मेटाथॉरेसिक लेग एंड मेटाथॉरेसिक विंग्स। बढ़िया। तो यहां से 2 चीज देखने को मिलेगा, मेटाथॉरेसिक लेग, मेटाथॉरेसिक विंग्स के, सॉरी, मेसोथॉरेसिक विंग्स, मेसोथॉरेसिक लेग, मेसोथॉरेसिक विंग्स, मेटाथॉरेसिक लेग्स एंड मेटाथॉरेसिक विंग। इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोगों को के प्रोथॉरेसिक लेग भी देखने को मिलेगा, है ना। प्रोथॉरेसिक लेग, प्रोथॉरेसिक लेग, द लेग विच विल डेवलप फ्रॉम दिस प्रोथॉरैक्स, ठीक है। तो प्रोथॉरेसिक लेग, मेसोथॉरेसिक लेग, मेटाथॉरेसिक लेग, मेसोथॉरेसिक विंग, मेटाथॉरेसिक विंग्स। हेड में 3 पार्ट है, एंटीने, कंपाउंड आईज एंड माउथ, ओके। और इनके एब्डोमेन के अंदर जो लास्ट का सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं एनल सर्सी, ठीक है। सो ऑन द 10th सेगमेंट, ठीक है, 10th सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट है? एनल सर्सी, okay, the 10th segment of the abdomen, okay, anal cerci are present. Now let's, अगर हम लोग बात करें कि इनके बॉडी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, तो हम लोग सबसे पहले माउथ को देखें। तो माउथ कैसा है? सो देयर माउथ इज के च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप। ये क्या करता है? च्यू करता है, बाइट करता है ना, खाने को चबाता है, खाने को काटता है। तो च्यूइंग एंड बाइटिंग type of mouth they have. And what are the parts of their mouth? What are the parts of their mouth? So they have 5 parts in their mouth. कौन कौन सा 5 पार्ट है भाई? कौन कौन सा 5 पार्ट है इसके माउथ में, है ना। तो इसके माउथ के 5 पार्ट को याद रखने के लिए, ठीक है, याद रखना कि लेजी, मंकी, मेक, हॉट, लंच, है ना। क्या है इसको याद करने का? के तो अगर इसके माउथ पार्ट को याद रखना है तो याद रखो लेजी मंकी मेक हॉट लंच, के लेजी मंकी मेक हॉट लंच। तो एल से के लैबियम, सॉरी लैब्रम, के एम से मैंडिबल, एम से
मैक्सिले, H से हाइपोफेरिंग एंड L से लैबियम। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट है इसके माउथ पार्ट में। ठीक है, माउथ के पार्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर है? लैब्रम है, के मैंडिबल है, मैक्सिला है, हाइपोफेरिंक्स है और लैबियम। तो ये जो लैब्रम है ये इनका कैसा है? ये अपर लिप है। दीज आर कॉल्ड अपर लिप। लैबियम जो है ये क्या है? इनका लोअर लिप। ओके, मैंडिबल ये इनको हेल्प करता है इन कटिंग एंड ग्राइंडिंग। तो इसके पास हम लोगों को कुछ सीजर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कटिंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, तो आउटर सरफेस कट करेगा, इनर सरफेस ग्राइंड करेगा। के हाइपोफेरिंक्स इज देयर टंग। Okay, and this maxilla it contains the pulp which help them to taste and gather the food। तो इसके पास पल्प होता है जो कि पल्प खाने को इसके मौत के पास लाने में के मदद करता है। ऑल्सो इट हेल्प देम टू टेस्ट दी फूड। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस कॉकरोच के बारे में, तो कॉकरोच के बॉडी क्या चीज में बटा हुआ है? 3 पार्ट में। हेड है ना, हेड के बाद क्या है? थॉरिक। तो हम लोग हेड में 2 स्ट्रक्चर है, एंटीना एंड कंपाउंड है, जो कि बात करेंगे हम लोग उसके नर्वस सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो उसका पार्ट है किसका? सेंसरी ऑर्गन का। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे कॉकरोच के बारे में, दैट इज देयर थोरेसिक, है ना। तो थोरेसिक, थोरिक्स ना, तो इनके थोरेसिक बॉडी पार्ट के अंदर अगर हम लोग बात करें, ओके, तो थोरिक्स में क्या है? थोरिक्स में इनके लेग्स प्रेजेंट है। ठीक है, अभी तो हम लोग इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये कॉकरोच है। ठीक है, और इस कॉकरोच के यहाँ पे क्या होगा? हेड होगा ऐसे। ठीक है, ट्रायंगुलर हेड हम लोगों को मिलेगा जो कि 90 डिग्री पे है ना, इसके बॉडी के 90 डिग्री पे। तो जब हम लोग इसके प्रोथोरिक्स से निकलेगा लेग, इसे क्या बोलेंगे? प्रोथोरिक लेग। ठीक है, जो मेजोथोरिक से निकलेगा लेग, ठीक है, इसे हम बोलेंगे मेजोथोरिक लेग। ठीक है, और जो मेटाथोरिक से निकलेगा लेग, इसे बोलेंगे मेटाथोरिक लेग। तो ये हमारा क्या हो गया? कि ये हो गया प्रोथोरेसिक लेग, ये क्या हो गया? मेटाथोरेसिक लेग। और ये क्या? सब मेसोथोरेसिक लेग, ये क्या हो गया? मेटाथोरेसिक लेग। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। प्रोथोरेसिक कहां से आ रहा है? प्रोथोरिक से निकल रहा है, मेसोथोरिक से निकल रहा है, मेटाथोरिक से निकल रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग 2 विंग्स भी देखते हैं। ठीक है, एक तो इनका फोर विंग, और दूसरा हाइंड विंग। है ना, तो इनके पास 2 विंग्स है, एक कौन सा? फोर विंग, और दूसरा क्या है इनका? हाइंड विंग। अब भाई क्योंकि फोर विंग कहां से निकल रहा है? मेसोथोरिस, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेसोथोरेसिक विंग्स। हाइंड विंग कहां से निकल रहा है? ये मेटाथोरिक्स, इसे क्या बोलेंगे? मेटाथोरेसिक विंग्स बोलेंगे, है ना। इसे क्या बोल देंगे हम लोग? मेटाथोरेसिक विंग्स बोल देंगे। ये जो प्रोथोरेसिक या फोर विंग्स है ना, दीज आर ऑल्सो नोन एज टेगमिना। दीज आर हार्ड एंड ओपेक, and they do not participate in flight। फ्लाइट मतलब इनको उड़ने में मदद नहीं करता। ठीक है, हाइंड विंग कैसा होता है? हाइंड विंग्स आर थिन एंड मेम्ब्रेनस, and these cockroaches use their hind wings flight, उड़ने के लिए मदद करता है। ओके, so this is the four wings and the hind wings which are located in the different region of their thorax। okay,
वंस वी हैव कंप्लीटेड दिस, ओके, अब अगर हम लोग बात करें कि इसके थॉरक्स के बाद, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द सर्सी एंड एनल स्टाइल. सो सर्सी it is present in both males and females, but anal style it is only present in the males. Okay, so anal style is structure which shows the sexual dimorphism between the male and female cockroaches. If anal style is present, then the cockroach is male. If anal style is not present, then the cockroach is female. Okay. Also, if we will look at the wings of the male cockroach, now, so the wings of male cockroach it is extended than their abdomen. तो मेल्स कॉकरोच के अंदर क्या देखने को मिलेगा, उनका जो विंग्स होगा ना, कि इनका जो फोर विंग्स होगा ये इनके इस एब्डोमेन से भी आगे तक ऐसा निकला हुआ रहेगा. ठीक है. सो द फोर विंग इज एक्सटेंडेड ओवर देयर एब्डोमेन इन मेल्स. तो मेल्स के अंदर के फोर विंग्स का क्या होगा, एक्सटेंशन देखने को मिलेगा हम लोगों को. ओके, अब आगे अगर हम लोग बात करें इसके एब्डोमिनल रीजन के बारे में, तो एब्डोमेन पे क्या होगा, एब्डोमेन में इसके विसरल ऑर्गन्स होंगे, इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, कि जहाँ पे इसका स्टमक होगा, कि किडनी होगा, हार्ट होगा, तो इसके इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, इसके एब्डोमेन रीजन पे. तो चलो उसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखते हैं कि ये एब्डोमिनल रीजन पे कौन कौन सी प्रेजेंट है. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है कहां से, मौत पे. मौत के बाद यहाँ पे है फेरिंग्स, जहां पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, तो इस फेरिंग्स के पास, इस माउथ और फेरिंग्स के पास यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है सलीवरी ग्लैंड. ठीक है, यहाँ पे क्या है, सलीवरी ग्लैंड्स है, एंड सलीवरी ग्लैंड्स के साथ यहाँ क्या है, सलीवरी रिजर्वायर है ना, यहाँ पे सलीवरी रिजर्वायर. तो सलीवरी ग्लैंड्स क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म सलाइवा और सलाइव के, और सलाइवरी अमाइलेज एंड सलीवरी रिजर्वायर क्या करेगा, ये जो सलाइवा, ये जो सलाइवरी अमाइलेज बन रहा है, इसको क्या करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा. एंड व्हेन दे विल ईट द फूड एंड व्हेन दे विल चीव द फूड, एट दैट टाइम के for the process of digestion they will release this saliva. Then after the mouth they have the esophagus, then the crop. So crop is the region which act as the stomach, है ना, जो इसके अंदर कैसा एक्ट कर रहा है, इसके स्टमक के जैसा एक्ट कर रहा है. हमारे बॉडी में क्या होता है, खाना जब हम लोग खाते हैं तो खाना हमारे माउथ से होके और फेरिंग से होके एसोफेगस के थ्रू कहाँ पहुंचता है, स्टमक, जहाँ पे खाना क्या करता है, स्टोर होता है. सो हियर आल्सो दिस क्रॉप इज द स्ट्रक्चर व्हिच एक्ट एज ए स्टमक इन द बॉडी ऑफ दिस कॉकरोचेस. ठीक है, देन देयर इज दिस गिजार्ड. तो गिजार्ड जो होता है ना, उसके अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, सो इनसाइड द गिजार्ड यू विल फाइंड के 6 काइटिनियस टीथ. ठीक है, इसके अंदर क्या करेगा, ऐसा 6 काइटिन का बना हुआ टीथ देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 and 6. एंड दिस 6 काइटिनियस टीथ ना, ये जो 6 काइटिनियस टीथ है, ये इनको हेल्प करता है इन ग्राइंडिंग दी फूड को अच्छे से ग्राइंड करने में मदद करेगा, के कर्न करने में मदद करेगा, के दिस गिजार्ड्स. ओके, सो दीज आर देयर काइटिनियस टीथ. ओके, काइटिनियस टीथ. सो हाउ मेनी काइटिनियस टीथ, सो 6 काइटिनियस टीथ है ना, इतना है, 6 है, ये याद रखना. हाउ मेनी काइटिनियस टीथ्स आर प्रेजेंट, सो 6 काइटिनियस टीथ्स आर प्रेजेंट के इन द गिजार्ड व्हिच हेल्प देम इन द ग्राइंडिंग द फूड. देन आफ्टर दिस गिजार्ड देयर इज देयर मिड गट के, और मिड गट रीजन वेयर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस, एंड हियर वी विल सी द प्रेजेंस ऑफ हेपेटिक केके, है ना. सो हियर वी विल सी द प्रेजेंस ऑफ हेपेटिक केके. देन देयर इज द रीजन दैट वी कॉल हाइंड गट, एंड द हाइंड गट इट कंसिस्ट इलियम, colon, rectum, and the major function of this hind gut is the water absorption, and the remaining waste product जो भी बच जाएगा वो किधर से, इस एनस के थ्रू क्या होगा, बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा. तो मौत के पास क्या है, सलीवरी ग्लैंड्स एंड के सलीवरी रिजर्वायर जो कि खाने को क्या करेगा, सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, के देन फेरिंग्स, ओसोफेगस, के क्रॉप, गिजार्ड. अब ये जो मिडगट है, इस मिडगट के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, मिडगट के अंदर देख रहे हैं कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो ऑब्वियस है भाई कि इस डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, डाइजेशन के लिए हम लोगों को चाहिए डाइजेस्टिव इंजाइम्स. ठीक है, हम लोगों को क्या चाहिए, डाइजेस्टिव इंजाइम्स. तो कौन कौन सा इंजाइम्स यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो लीवर है ना, कौन कौन सा ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीवर. लीवर क्या करेगा, बाइल जूस रिलीज करेगा. दूसरा क्या होगा इसका, पैंक्रियाज. पैंक्रियाज क्या रिलीज करेगा, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा. ठीक है, पैंक्रियाज क्या कर दे रहा है, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहा है. बाइल जूस इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, है ना. बाइल क्या करता है, बाइल
इट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, है ना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है। क्या हो गया, तो लार्ज फैट मॉलिक्यूल, जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, सो इस लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ना क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। सो हियर वी हैव लार्ज फैट एंड these are the small fat globules। समझ में आ गया बात, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जूस इज इन्वॉल्व, बाइल जूस इज इन्वॉल्व इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ के फैट्स। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस क्या कर रहा होगा, पैंक्रियाटिक जूस वहां पे सिक्रीशन कर रहा है अमाइलेज का, प्रोटीएज का, लिपेज का, जो कि के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स का ब्रेकडाउन करेंगे। ओके, सो हियर वी विल सी दी के, हियर वी विल सी अनदर स्ट्रक्चर दैट दी के, सो लीवर जो है, liver, it is secreting bile and this bile is stored in gall bladder। okay? के बाद अगर हम लोग दूसरा देखें पेंक्रियाज, so it secrete पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है भाई, अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लिपेज, ठीक है, क्या है, अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लिपेज, ठीक है। तो अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करेगा, ना ये कार्ब तोड़ेगा, ये प्रोटीन्स को तोड़ेगा, ठीक है, और ये लिपिड्स को तोड़ेगा। लिपिड्स को क्या चीज में तोड़ेगा, है ना, लिपिड्स को तोड़ेगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में। So these are the functions of the bile juice and the pancreatic juice in the process of their digestion, ठीक है। अब डाइजेशन के बाद अगर आगे हम लोग मूव करते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस इनका क्या है, आफ्टर द डाइजेशन के देयर इज द रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन के लिए इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है क्या, के सो फॉर द रेस्पिरेशन, के फॉर द रेस्पिरेशन सपोज के ये एक कॉकरोच का बॉडी है, तो कॉकरोच के बॉडी के अंदर हम लोग क्या जानते हैं, एक तो होगा उसका बॉडी का सरफेस जो कि ग्राउंड की तरफ फेस कर रहा है, एक जो कि ऊपर ऊपर स्काई की तरफ फेस कर रहा है या ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ फेस कर रहा है। तो सपोज कर लो ये हम लोग सपोज कर लेते हैं ग्राउंड, सो दिस पोर्शन व्हिच इज फेसिंग टुवर्ड, सो दिस विल बी नोन एज देयर वेंट्रल बॉडी, ठीक है, ये इसका क्या है, वेंट्रल बॉडी सरफेस है। ये जो कि इसके के ऊपर हेड के पीछे की साइड है ना, ये इसका डॉर्सल बॉडी सरफेस है, दिस इज देयर डॉर्सल बॉडी सरफेस। अब वेंट्रल एंड डॉर्सल, तो सर जो साइड में है वो क्या होगा, जो ये हो गया तो वेंट्रल, ये हो गया तो डॉर्सल, ये साइड में, तो दिस साइड वन इज लैटरल, है ना, ये साइड में जो है ये क्या है, इसका लैटरल है, ठीक है, ये क्या है, लैटरल है। अब जब हम लोग लैटरल साइड के अंदर देख रहे हैं तो इसके लैटरल साइड के अंदर ना हम लोगों को ऐसे पेयर्स ऑफ के दोनों साइड पे, एक साइड पे नहीं दोनों साइड पे, है ना, तो दोनों साइड पे ऐसे छोटे छोटे टाइनी टाइनी होल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, दोनों साइड पे ऐसे टाइनी होल्स देखने को मिलेंगे एंड दीज टाइनी होल्स के आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल। व्हाट आर दीज स्पाइरिकल, क्या है, तो दीज स्पाइरिकल आर द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, तो ट्रैकिया, तो इनके अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये जो स्किन है ना, तो सपोज कर लो ये इसका बॉडी है एक, इसके ऊपर एक और, ठीक है, तो सपोज कर लो ये एक कॉकरोच का बॉडी है, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या है, एक होल है और ये अंदर आके ऐसे ब्रांचेस फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ध्यान दो कि क्या बना रहे, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस स्ट्रक्चर को अभी हम लोग बड़ा सा बना के देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसके के लैटरल सरफेस पे, जिनका ओपनिंग जो है वो है क्या, ये स्पाइरिकल। तो ये जो ओपनिंग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दिस ओपनिंग्स आर व्हाट, दीज ओपनिंग्स आर स्पाइरिकल्स, है ना, क्या बोल रहे हैं, स्पाइरिकल्स बोल रहे हैं। अब इन स्पाइरिकल्स के बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज देयर ट्रैकिया, ठीक है, trachea, and in the end of this trachea we see the branchings na, so these branchings are what, these branchings are the tracheoles, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो ट्रैकिया है ना,
ये ट्रैकिया ऐसा है, इसका ओपनिंग है आउटर ओपनिंग, एंड इन दिस ओपनिंग वी फाइंड, आफ्टर दिस ओपनिंग वी फाइंड दी लॉन्ग कार्टिलेजिनियस ट्यूब विच इज फॉर्मिंग दीज ब्रांचिंग्स एट द इन। ठीक है, जो अपने इन पे क्या कर रहा है, ऐसा ब्रांचेस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, so this part is the okay spiracles, this part is the trachea. ठीक है, so in this trachea you will find the cartilages. Okay, in this you will find the cartilages, and these cartilages will prevent this trachea from the collapsing. so इसके अंदर क्या है, ट्रैकिया है, और ये ट्रैकिया इसको क्या चीज में मदद कर रहा है, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो एयर जो है ना यहाँ से आता है, हवा यहाँ से आएगा 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 आएगा, इट विल रीच टू दिस ब्रांचिंग दैट वी कॉल ट्रैक्यूल्स। ये आएगा ट्रैक्यूल्स के पास, एंड दिस ट्रैक्यूल्स आर इन कांटेक्ट ऑफ द हेमोलिम्फ। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन होगा, दी ऑक्सीजन इट विल गेट डिफ्यूज इनटू द हेमोलिम्फ, एंड फ्रॉम हेमोलिम्फ ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज होते हुए क्या होगा, बॉडी से बाहर चला जाएगा। सो दिस इज हाउ दे के प्रोसेस देयर रेस्पिरेशन। ठीक है, इस तरह से ये रेस्पिरेशन कर रहा है। सो हाउ मेनी ट्रैकियल how many spiracles are there? So there are 10 pairs. There are 10 pairs of spiracles. 2 spiracles are present on their thoracic region and 8 in their abdominal region. Then let's talk about their knee trap. So blood does not transport oxygen. ये याद रखना, blood इसका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता। ऑक्सीजन reaches tissue directly by trachea. ट्रैकिया कैसे है, तो ट्रैकिया डायरेक्टली क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द ब्रांचिंग ट्रैक्यूल्स इनटू द बॉडी टिश्यूज। देन इसके बाद हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, सो एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट वी फाइंड के 100 to 150 मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, है ना। इसके जंक्शन पे क्या होगा, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल होगा। ठीक है, तो ये मैल्फिजियन ट्यूब्यूल कैसा है, सो दिस मैल्फिजियन ट्यूब्यूल दिस आर लाइंड by the epithelial tissues, and what they do, they help in the removal of waste material, nitrogenous waste material. They help in the removal of nitrogenous waste material from the body of these cockroaches. So these are the main excretory organ. How many in numbers? To 100 to 150. Where these are present? So these are present at the junction of what, junction of midgut, or we also call it as mesenteron and hindgut, है ना। सो हाइंडगट और मिडगट का जो जंक्शन है, जिस जगह पे हाइंडगट और मिडगट मिल रहा है, वहीं पे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए दिख रहे हैं ना, 100 to 150, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर दी मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। व्हिच प्रोडक्ट दे रिलीज आउट, सो दे रिलीज आउट यूरिक एसिड, एंड सो वी विल कॉल देम एज यूरिकोटेलिक। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा बेटा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कि ब्लड कैपिलरीज नहीं होगा, कि ओपन हार्ट कलरलेस ब्लड। ठीक है, ओपन हार्ट एंड कलरलेस ब्लड। हार्ट में कितने चैम्बर्स है, 13 चैम्बर्स है। हार्ट किधर है, डॉर्सल साइड पे है। ठीक है, ब्लड क्या कहला रहा है, हेमोलिम्फ कहला रहा है। क्यों कहला रहा है, बिकॉज दीज आर कलरलेस। व्हाई कलरलेस, बिकॉज देयर इज नो हेमोग्लोबिन इन इट, है ना। इसके अंदर कोई हेमोग्लोबिन नहीं है, तो क्या इसका ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होगा। सो इफ देयर इज नो हेमोग्लोबिन, सो नो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बाय ब्लड, है ना। नो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बाय दी ब्लड। वाई, बिकॉज दे डोंट हैव हेमोग्लोबिन। और अगर हेमोग्लोबिन नहीं है तो वो ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा, क्या ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगा तो ब्लड कैरी नहीं कर पाएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या बोलता है कि दे हैव के सुप्राओसोफेजियल गैंग्लियन, के डबल वेंट्रल नर्व कोड, एंड देन दे हैव थोरेसिक गैंग्लियन एंड एब्डोमिनल गैंग्लियन। अगर इस स्ट्रक्चर को बात करें, इनके नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें, तो नर्वस सिस्टम में इसके क्या क्या है, एक सुप्राओसोफेजियल गैंग्लियन, एक सब ऑसोफेजियल गैंग्लियन, देन थोरेसिक गैंग्लियन एंड एब्डोमिनल गैंग्लियन। तो हम लोग चलो सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो हार्ट सबसे पहले तो इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम बात कर रहे थे ना, तो इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने चैम्बर्स ऑफ हार्ट है, तो 13 चैम्बर्स का हार्ट है। कितना चैम्बर है, 13। ठीक है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, तो ऐसा 13 चैम्बर्स है। ठीक है, तो 13 चैम्बर्स का हार्ट है, एंड दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस
chambers of heart is controlled by Ellery muscle. Okay, so it controls opening and closing of heart chambers. ठीक है, चैम्बर, हार्ट के चैम्बर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग को ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है. अब एलरी मसल्स कितना है, सो एलरी मसल्स कितना है, 12 है. ठीक है, एलरी मसल्स कितना है, 12 है. हार्ट का चैम्बर्स कितना है, 13 है. तो ये हमेशा याद रखना, चैम्बर से एक कम क्या होगा, एलरी मसल्स. ओके, तो नंबर ऑफ एलरी मसल इज 1 लेस देन के हार्ट चैम्बर. ठीक है भाई, और ये इसलिए बता रहे हैं याद करने के लिए. ठीक है, इसका नंबर कितना है, पेयर्स में है, तो पेयर्स में देखोगे तो 24 हो जाएगा, जो कि 13 से ज्यादा है. बट याद रखने के लिए कितने पेयर्स है, तो 13 से एक कम पेयर है ना, 13 से एक कम पेयर. तो इसके पास कितने चैम्बर्स है, 13 चैम्बर्स है. तो एक साइड तो एलरी मसल नहीं होगा, दोनों साइड होगा, तो पेयर में है. तो कितना पेयर है, तो 12 पेयर्स ऑफ के एलरी मसल्स है. अब देखो ये एलरी मसल्स क्या करता है, एलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से इसके अंदर के इसके साइड्स में कुछ टाइनी पोर्स होते हैं. ठीक है, तो सपोज कर लो ये अगर ये चेंबर है ऐसा, ठीक है, ये हार्ट का चेंबर है, तो इस चेंबर के अंदर हम लोगों को साइड्स में कुछ ओपनिंग्स देखने को मिलता है. ठीक है, साइड्स में कुछ ओपनिंग्स देखने को मिलते हैं, एंड दिस ओपनिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिलिंग ऑफ ब्लड इन दम. ठीक है, इसके अंदर जो ब्लड है उसको फिल करने में मदद करता है ऑन ये ओपनिंग. सो द ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द साइड्स, ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ दिस चेंबर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया. ठीक है, ऑस्टिया. सो ऑस्टिया इट हेल्प्स टू फिल ब्लड इन द चेंबर, हेल्प्स टू फिल ब्लड इन हार्ट चैम्बर्स. ठीक है, हार्ट के चैम्बर में ब्लड को फिल करने में मदद करेगा. तो देखो क्या होता है जब ये के ईच चैम्बर गेट पम्प्ड के एंड दे पुश द ब्लड इनटू द नेक्स्ट चैम्बर, है ना. एक चैम्बर से क्या होगा, एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे एंड सो ऑन, दे विल रीच टू द 13th चैम्बर. के 13th चैम्बर. सो दिस 13th चैम्बर इज कॉल्ड एंटीरियर एओर्टा. Okay, this 13th chamber is called anterior aorta. Why we are calling them anterior aorta? Because the blood will now release out from this heart and it will enter into their cerebral sinus, or cranial sinus. So in their head, the blood or the head sinus, sinuses का मतलब समझते हो, हाँ, साइनसेस का मतलब क्या होता है, कैविटी. ठीक है, तो जहां पे भी अगर वर्ड देख रहे हो साइनस, तो मतलब समझ जाना कैविटी हो रहा है. तो हम लोग जान रहे हैं कि ये अगर कॉकरोच का बॉडी है ना, ये कॉकरोच का बॉडी है, तो इस कॉकरोच के बॉडी में हम लोग 3 चैम्बर्स देखते हैं. ठीक है, एक क्या होता है, पेरी कार्डियल साइनस. ठीक है, फिर दूसरा होता है पेरी विसरल साइनस. ठीक है, और तीसरा होता है पेरी न्यूरल साइनस. पेरी का मतलब है अराउंड. ठीक है, विसरल का मतलब इंटरनल ऑर्गन. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 साइनस है, 3 चैम्बर्स है. ठीक है, पेरिकार्डियल में यहाँ पे हार्ट के सारे चैम्बर्स प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है. ठीक है, और ये किस साइड पे है, ऑन दी डॉर्सल साइड. ये पेरी न्यूरल है ना, ये किस साइड पे है, तो ये किधर है, ये वेंट्रल साइड पे है, और दोनों के बीच में मिडिल पे क्या है, पेरी विसरल साइनस. तो ब्लड जो है यहाँ के इस एंटीरियर एओर्टा से होते हुए इट मूव्स इनटू दी हेड. ठीक है, ये कहां पे मूव करेगा, इनके हेड पे मूव करेगा. ठीक है, यहां से इनके हेड पे मूव करेगा. ठीक, और इस हेड से मूव करने के बाद, ठीक है, इस हेड से मूव करने के बाद ये कहां जाएगा, इट विल, दिस ब्लड विल मूव टू देयर पेरी न्यूरल साइनस एंड पेरी विसरल साइनस. अब पेरी न्यूरल साइनस और पेरी विसरल साइनस पे जब ये पहुंच गया ब्लड, सो इट विल हेल्प दी दिस बॉडी पार्ट, सॉरी, इट विल हेल्प दिस बॉडी पार्ट टू गेट दी नरिशमेंट्स. देन आफ्टर दिस यहाँ पे क्या होगा कि ब्लड यहाँ से कहाँ आएगा, पेरीविसरल में, पेरीविसरल से फिर से कहाँ आ जाएगा, पेरिकार्डियल चैम्बर में. अगेन ब्लड क्या होगा कि ऑस्टिया के थ्रू फिल होगा चैम्बर्स में, एंड इट विल मूव टू दिस एंटीरियर एओर्टा. ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि क्या है स्ट्रक्चर इसका. देन इफ यू टॉक अबाउट दी नर्वस सिस्टम ना, तो नर्वस सिस्टम में हम क्या बोले, सुप्रा ऑसोफिजियल एंड सब ऑसोफिजियल, है ना, सुप्रा ऑसोफिजियल एंड सब ऑसोफिजियल. तो हम लोग जो इसका हेड देख रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज कर लो ये जो इसका हेड है, ठीक है, इसका जो हेड है, इस हेड के ऊपर यहाँ पे हम लोगों को 2 गैंग्लियन, व्हाट इज गैंग्लियन,
गैंग्लियन का मतलब क्या होता है? सो गैंग्लियन, गैंग है ना, गैंग्लियन क्या याद रखना है? गैंग है ना। तो गैंग के अंदर क्या होते हैं? एक लोग होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा क्या कि देयर इज ए 2 पेयर्स ऑफ गैंग्लियन। ठीक है, गैंग्लियन का क्या है, सॉरी गैंग्लियन का 2 पेयर्स, सॉरी हेड में 2 पेयर्स है, एक जो कि ऑसोफेगस के ऊपर है, यहाँ पास से जो इसका ऑसोफेगस गया है ना, ठीक, जो कि जाके इसके क्रॉप पे ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इस ऑसोफेगस से ऊपर है, तो अगर ऊपर है तो इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं? सब ए सुप्रा, सॉरी सुप्रा ऑसोफिजियल गैंग्लिया। ठीक है, ऊपर के और सुप्रा ऑसोफिजियल, सुप्रा और सुपर मतलब ऊपर की तरफ, तो ऑसोफेगस अगर ऐसा इधर है तो इसके ऊपर है ना, तो सुप्रा ऑसोफिजियल। फिर यहाँ पे एक पेयर होगा कि गैंग्लियन दैट वी कॉल सब ऑसोफिजियल। ठीक है, जो कि ऑसोफेगस के नीचे होगा। इसके बाद यहां पे हम लोगों को क्या दिख रहा है कि दिस गैंग्लियाज के दे आर रनिंग अलोंग विथ 2 notochords। okay, so here we will find 2 notochords which are running up to their abdomen, है ना, जो कि इसके एब्डोमेन तक क्या कर रहा है? रन कर रहा है। और यहाँ पे हम लोगों को और फिर कुछ के गैंग्लियंस देखने को मिलेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे थॉरेसिक गैंग्लियन। so, यहाँ पे 3 थॉरेसिक गैंग्लियन है, ठीक है, और 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 and 6, there are 6 abdominal ganglion। ठीक है, ये क्या है? abdominal ganglion। ये क्या है? thoracic ganglion। ठीक है, ये क्या है? सब ऑसोफिजियल एंड ये क्या है? सुप्रा ऑसोफिजियल। तो ये जो सुप्रा ऑसोफिजियल गैंग्लियन होगा ये क्या कंट्रोल कर रहा होगा? तो सुप्रा ऑसोफिजियल गैंग्लियन जो है, सुप्रा ऑसोफिजियल, ये इसके हेड पार्ट को कंट्रोल कर रहा होगा। हेड पार्ट मींस इसके एंटीने, है ना, इसका आईज और इसके माउथ। और यही रीजन है कि बिकॉज ऑफ दिस सेपरेटेड नर्वस सिस्टम के अगर तुम कॉकरोच का सर भी हटा दोगे तो वो भी सप्ताह भर जिंदा रहता है, आराम से नहीं मरता। तो ये एक रीजन है क्या कि इसके पास ये जो गैंग्लियंस है ये सेपरेटली बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि ये थॉरेसिक गैंग्लियन है, तो थॉरेसिक गैंग्लियन, थॉरेसिक रीजन पे कौन कौन से स्ट्रक्चर है? लेग है, विंग्स है, तो लेग्स और विंग्स को कौन कंट्रोल कर रहा होगा? ये थॉरेसिक गैंग्लियंस कंट्रोल कर रहा होगा। देन एब्डोमिनल गैंग्लियन, जो भी स्ट्रक्चर उनके एब्डोमिनल रीजन के तरफ है, ठीक है, उन सभी का फंक्शनिंग कंट्रोल कौन कर रहा होगा? एब्डोमिनल गैंग्लियंस कर रहा होगा। Okay, then after this we have their reproductive system। so in this reproductive system you will find in males, okay, you will find these testes and mushroom glands। so let's discuss about the structures of male reproductive system and female reproductive system। so here we will find 3 pairs of, okay, 3 to 4 globular structures which are forming the testes, है ना। तो यहाँ पे 2 से 3 के globular structures आपस में मिलकर testes बनाते हैं। and from these testes we see duct which is emerging out, and this emerged out duct is called क्या बोलेंगे इसे? vasa deferens, है ना। we will call this vasa deferens। now this vasa deferens from both, है ना, दोनों टेस्टिस से जो वासा डिफरेंस आ रहा है ये दोनों आपस में इधर पीछे जाके मिलता है और दे फ्यूज एंड दे फॉर्म द कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, कॉमन इजैकुलेटरी duct। Then after this common ejaculatory duct, we will find here some structure that we call फेलोमेयर। तो फेलोमेयर कितने हैं? तो 3 फेलोमेयर है। कौन कौन से? लेफ्ट फेलोमेयर, राइट फेलोमेयर एंड वेंट्रल फेलोमेयर। देखो लेफ्ट फेलोमेयर, राइट फेलोमेयर के अंदर क्या है? तो लेफ्ट फेलोमेयर के अंदर हम लोगों को कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना। राइट फेलोमेयर कुछ सीजर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एंड वेंट्रल फेलोमेयर जो बीच में है वो फ्लैटेंड है। तो इनका स्ट्रक्चर, इन फेलोमेयर्स का काम क्या है? सो दे हेल्प टू at the time of copulation this telomere it helps them to get attached with the female cockroach। ठीक है, इसके बाद यहीं पे इनको क्या मिलेगा? pseudo penis। ओके, देन देयर इज दिस कॉर्डल स्टाइल। ठीक है, स्टाइल, तो स्टाइल इज प्रेजेंट इन मेल कॉकरोचेस। ठीक है, स्टाइल किसमें होगा? मेल कॉकरोचेस में होगा, फीमेल कॉकरोचेस में नहीं होगा। देन देयर आर दी स्ट्रक्चर दैट वी कॉल
conglobate glands. Conglobate glands are phallic glands which is present in the region of their utricular glands. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो we have small tubules and long tubules and together they form the utricular glands. एक साथ मिलकर क्या कर रहा है? utricular glands बना रहा है. अब अगर हम लोग फीमेल्स के अंदर देखें तो फीमेल कॉकरोचेस के अंदर ओवरी है. तो कितने हैं? 1 pairs of ovary and each ovary is made up of 8 ovules. ठीक है, हर एक ओवरी कितने चीज से बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ 8 ओवरीयूल्स. ठीक है, हर एक ओवरी के कितने? 8 ओवरीयूल्स से बना हुआ है. तो दिस चैम्बर्स आर दी ओवरीयूल्स. नाउ इस ओवरी से जो डक्ट निकलता है पैसेज दैट ओविडक्ट एंड दिस बोथ ओविडक्ट आगे जाके क्या होगा? दोनों ओविडक्ट एक ओविडक्ट दोनों आके फ्यूज कर गया. तो दिस फ्यूज ओविडक्ट के कॉमन ओविडक्ट इज देयर वेजाइना. ठीक है, आफ्टर वेजाइना दे हैव दिस के स्पर्मेथिका के where they store the sperm. Then they have these collateral glands which are present here. Then the genital chamber, vestibulum. So genital chamber and vestibulum are together called genital pouch and gonapophysis, which will help in the attachment or receiving of the male gametes. So here we will find the structures in the female cockroaches. Okay, so all about the cockroaches, both morphological and anatomical structure along with their function has been completed. अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फ्रॉग के बारे में, जिसमें हम लोग फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे. साथ ही साथ उनके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे. सो होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल होगा. तो अगर यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. ओके.